देखिए हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे क्लास 10 का। ये जो हम लोगों का है वर्मा गैस है ना, इसको चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कि आप हम लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक बोर्ड का, इसमें 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम किया गया है। एक टर्म 1 है ना, एक टर्म 1 है और दूसरा टर्म 2 है। ठीक है, तो सुनिएगा, टर्म 1 में हम लोगों को बस इतना सा चैप्टर के बारे में पढ़ना है और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं। पहला जो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समांतर श्रेणियाँ, त्रिभुज, वृत्त और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो हम लोगों का ये पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, जिसका कुछ ऑब्जेक्टिव आपको हम अभी करके दिखाते हैं। ठीक है सिंपल ही क्वेश्चन, और इतना क्वेश्चन सिंपल पूछे तो फिर मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। क्या देखिए, आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन सा है। तो ये एक नंबर अगर हम बना दें तो 2 नंबर भी उसी तरह का, 3 नंबर उसी तरह, 4, 5, 6, 7, ये सब का सब एक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें 1 नंबर से लेकर 7 नंबर में कोई एक हम बना के दिखाते हैं। चलिए 7 नंबर अगर हम बना के दिखा दें तो बाकी क्वेश्चन ऊपर से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहे 3825 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल कौन सा है। तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणन है ना, गुणनफल। तो 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 सत्ते 35, ये सब सिंपल है, आप लोगों को आता होगा। 5 सत्ते 35, कितना बच गया इसमें, 3 बच गया ना, 3 बच गया। तो 5 6 कितना, 30 और 5 25। ठीक है, फिर अगर हम 5 से यहाँ भाग दें तो 5 का 5, 2 बचेगा, 5 25 और 5 दिया 15। अब देखिए किससे इसको भाग देना है, तो आप इसको 3 से भाग दीजिए, है ना। 3 5 15, 3 1 3, और फिर 3 से अगर भाग देते हैं तो कितना होगा, तो 3 1 3 और 3 7 21। ठीक है, तो हम लोगों का जो गुणनखंड आ गया, ये 5 गुना 5 और 3 गुना 3 और गुना 7, ये है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, और 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। तो 3 को पहले आप लिख दीजिए, और 17 फिर 1 है। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ है कहीं, है ना। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में ही आंसर है, 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2 गुना 17, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे ही जो है ना, आपका जो 1 नंबर से 6 नंबर तक है, ऐसे ही बनेगा। चलिए अगला भी देखते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 का मान क्या होगा। सबको गुना कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर। ऐसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया कितना हो गया, तो 72। अब देख लीजिएगा 2 नंबर आपका आंसर। तो उसी तरह से 9 नंबर भी वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ आप एक बार देख सकते हैं। ये 9 नंबर में भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। इन सबको गुना कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर। 10 नंबर पे भी वही है, बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात और हम आप लोगों को बताते हैं कि अगर आपको इस किताब में तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, ये हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इसी से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो एक बीबीडी का प्लेलिस्ट बना होगा। ठीक है, आप बीबीडी 2023 का बीबीडी एक प्लेलिस्ट बना होगा, आप उसमें जाके बीबीडी बुक का बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें बताए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 10 नंबर तक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर हम 11 नंबर आपको बना के दिखाते हैं, यहाँ कितना है देखिए, 96 और 404 का एचसीएफ, यहाँ भी एचसीएफ और ये एलसीएम, यहाँ एचसीएफ फिर यहाँ एचसीएफ फिर एचसीएफ, मतलब एक ही क्वेश्चन जो है ना बार बार दिया गया है इसमें। यानी कि यहाँ 1 मिनट के लिए देख लेते हैं, है ना। आने की बात करें तो टोटल मिला के 21 क्वेश्चन नंबर 21 तक। ठीक है, और आगे भी है तो देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 22 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से हम एचसीएफ और एचसीएफ इसमें से कोई एक क्वेश्चन को लेके बनाते हैं, ताकि बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं बने तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि जो क्वेश्चन नहीं बना वो। तो चलिए हम लोग 21 नंबर ही करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए
अगर हम 22 नंबर करके दिखा दें तो बाकी इसके पीछे जितना क्वेश्चन है सब बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम लोगों से एलसीएम पूछ रहा है ना, लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, लोअर कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। हम लोग एचसीएफ भी इसी से बनाने सीख जाएंगे तो अगला क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा। देखिए हम यहाँ सीखे हैं कि 12, 15 और 21, इसको हम 2 विधि 3 विधि बना के आपको दिखाते हैं ना, आपको जो अच्छा लगे आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो पहला तो आप डायरेक्ट इसको भाग दीजिए कि ऐसा कोई संख्या है कि सबको कटा सके, तो 3 ऐसा संख्या है कि सब संख्या को भाग कर सकता है। तो 3 चौका 12, 3 पचे 15 और 3 सते 21। और ऐसा कोई संख्या है कि इन तीनों को कटा सके? आप बोलेंगे सर नहीं है। तो इसका मतलब ये 3 जो हुआ ये सबसे बाहर निकल के आया, यानी कि 3 कॉमन हो गया। कॉमन हो गया इसका मतलब ये 3 जो है ये एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ। तो एचसीएफ हमसे नहीं मांग रहा, लेकिन आपको हम बता दिए एचसीएफ हो गया। तब आप बोलेंगे सर इसका एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक। तो इन सब को देखिए, इसमें कोई 2 को कट रहा है? नहीं, कोई भी नहीं कट रहा है, सब अलग अलग है। तो इन सब को जो है ना गुना कर दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, और सबको गुना करने के बाद देखिए कितना आता है आंसर। तो 5 चौका 20 है ना, ये हो गया 20, और 7 या 21 है ना, 21। अब इसको गुना कर दें तो 2 2 दूना 4 1 0, यानी कि 420, यानी कि 2 नंबर आपका हुआ आंसर। तो एक मेथड आप ये सीखें। फिर एक बार सुनिए, इसमें से जो कॉमन निकल के आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। ठीक, बात कंप्लीट। दूसरी तरह से अगर इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? तो 12 का अलग से अभाज्य गुणनखंड, 15 का अलग से अभाज्य गुणनखंड और 21 का अलग से अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे। तो 12 का अलग से अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ 6, फिर यहाँ 2 से देंगे तो कितना? 3। ठीक है, और एक बार देते हैं तो 1। 3 से दीजिए, 3 पचे 15, फिर इसको 5 से दीजिए तो 1। ठीक है, इसको 3 से 7 और फिर 7 से देंगे 1। अब यहाँ देखिए 12 का क्या क्या गुणनखंड आया? तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, यहाँ देखिए। ठीक है, फिर 15 का क्या क्या आ गया? दिख रहा है ना? तो 15 का हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। ठीक है, और उसी में 21 का कितना आ गया? तो 3 गुना 7 गुना 1, ध्यान में रहेगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि एचसीएफ का, ये आपका शॉर्ट मेथड है, ये तुरंत बन जाएगा। जो कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ। ठीक है, और एचसीएफ ऐसे तो आप भाग दे के भी जानते होंगे निकालने के लिए कि अलग अलग भाग दे के निकाल सकते हैं। तो वो एचसीएफ की बात है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से भी। तो देखिए एक मेथड तो ये हो गया कि आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, और एलसीएम जो शेष बचेगा सबको गुना करना है, और दूसरा आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ मतलब जो मिल रहा है सिर्फ उसको लेना है। तो क्या क्या मिल रहा है? 3 3 और 3, तो ये 3 को ले लिया, और 1 भी मिल रहा है तो 1 भी ले लेते हैं। तो 1 गुना करेंगे तो 3 ही होगा। ठीक है, और अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम की अगर बात करें, तो एलसीएम में जो मिल रहा है उसमें से 1 हो, और कोई भी 2 को मिल रहा है उसमें लेना है। अब देखिए 1 मिल रहा है तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ 2 और यहाँ 2, बाकी कहीं नहीं ना, तो ये दोनों 2 को लेना होगा। तो साथ ही साथ गुना करते हैं, ये 2 दूना 4, चलिए, फिर 5 और 7, फिर 5 और 7। अब सबको गुना कर लीजिए, जो आएगा आपका 420 ही आएगा। ये देखिए पहला तरीका तो ये हुआ, दूसरा तरीका आपके पास ये हुआ। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप एलसीएम वहाँ से निकाल लीजिएगा। तीसरा एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है? तो भाग विधि द्वारा। तो कैसे भाग विधि द्वारा देंगे? तो हमारे पास 3 नंबर है, 12, 15 और 21। तो कोई भी 2 नंबर उठा लीजिए, जैसे 12 ही ले लेते हैं, 12 को 15 में भाग दिए तो भाग एक बार में, तो शेष कितना? 3। फिर ये 12 यहाँ नोट करते हैं, है ना, और 3 चौका 12। जब तक शेषफल नहीं आए तब तक काम करते रहना। अब ये 2 नंबर के लिए भाग अगर हम करें, 2 नंबर के लिए एचसीएफ आ गया कितना? तो 3। तो 3 से आप हम लोगों का जो शेष नंबर बचा उसमें भाग देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना बार में? 3 सती 21, यानी कि 3 ही कटा दिया इसको 21 को ही, यानी कि फाइनली आपका जो एचसीएफ निकल के आएगा ये कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। 2-3 तरीका आपको हम बता दिए। तो 22 नंबर तक का क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। चलिए अगला भी हम लोग देखते हैं यहाँ।
23 नंबर देखिए, है ना, 23 नंबर अगर हम बना दें तो 24 भी उसी तरह का है और 25 भी उसी तरह का है। ठीक है, तो पहले हम 23, 24 और 25 बना के दिखाते हैं। और यहाँ 28 भी वही क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन अगर हम 23, 24 और 25 बना दें, सेम क्वेश्चन आपका 28 में भी है, लेकिन थोड़ा हट के है। चलिए अच्छा, पहले 23, 24 और 25 बना के इनमें से कोई एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि HCF इतना का 13 है और इसका एलसीएम। देखिए, आप यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये आपका पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। ठीक है, और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, इससे बहुत आदमी क्या होता है ना, घबरा जाता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये पहली संख्या और ये क्या है आपका दूसरी संख्या है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF निकाला है तो कितना आया 13। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, तो पहली संख्या का मान यहाँ रख दीजिए। इसका फार्मूला ये ना होता है, फार्मूला याद रखिएगा बस, है ना। और ये फार्मूला कोई 2 नंबर के ही लागू होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या HCF गुना LCM। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना है 91, और यहाँ HCF देखिए इतना का HCF कितना आया है 13, तो यहाँ रख दीजिए 13, और LCM, है ना। और इधर जो नंबर है, आप चाहें तो यहाँ नंबर लिख सकते हैं, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ देखिए 13 दूना 26, है ना, और इसको यहाँ गुना कर दें और 9 दूना 18 यानी कि 182 आ जाएगा LCM किसका, तो 26 और 91 का। ठीक है, यानी कि 2 नंबर आपका सही आंसर होगा। तो इसी तरह से आप 25 भी बना लेंगे और 23 नंबर भी बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। इन दोनों में से कोई एक अगर हम करके दिखा दें तो आपका काम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 27 नंबर, यहाँ क्या आ रहा है कि 130 तथा 420 का महत्तम समर्थक 10 है। बस वही जैसे अभी यहाँ करके दिखाए ना 25 नंबर, उसी तरह का, है ना। और कह रहा है फिर 130 तथा 420 का लघुत्तम समर्थक क्या होगा, यानी कि LCM निकालना है। तो पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या कितना दिया है, तो 420, और महत्तम समर्थक ये ना होता है, यानी कि मौसा जिसको बोलते हैं, यानी कि HCF जिसको बोलते हैं, ये कितना दिया है 10। आपसे क्या मांग रहा है, तो लघुत्तम समर्थक मांग रहा है, ये ना। तो गौर कीजिएगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समावर्तक और गुना लघुत्तम समावर्तक, यही। तो पहली संख्या कितना है 130 और दूसरी संख्या कितना है 420, और महत्तम समर्थक कितना है 10, और लघुत्तम समर्थक आपसे मांग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ कटा दें। अब ये 130 और गुना 42 को गुना कर लीजिए, जो आएगा वो आपका क्या होगा, लघुत्तम समर्थक। इतना तो आप गुना कर ही सकते हैं। ठीक है, तो गुना करके एक बार चेक कर लीजिएगा, और उसी तरह से 26 नंबर भी बनेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे क्या 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन चलिए अच्छा बना के आपको हम दिखाते हैं। और इसमें इधर जो है ना, जो सेम क्वेश्चन रहेगा वो आप लोगों के लिए होगा, अगर नहीं बने तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन 28 कह रहा है कि HCF, यहाँ देखिए HCF A और 8, A मतलब यहाँ कोई नंबर होगा जो हमें पता नहीं है, और इसी का मान तो हमें निकालना है। A8 = 4 दिया है, और LCM A8 का मान यहाँ दे रखा है कितना 24। तो सब चीज़ तो दिया है, क्या दिक्कत है। हम क्या बोले कि यहाँ जो 2 नंबर दिया रहेगा ना, इसमें पहला जो होगा वो पहली संख्या होगा, और दूसरा जो होगा वो दूसरी संख्या होगा। फार्मूला पे बिठा लिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF, है ना, और गुना LCM। हम अभी बोले क्या, यहाँ ब्रैकेट में जो दिया है ये पहली संख्या दूसरी संख्या, ये कहना ये चाह रहा है कि यहाँ जो भी संख्या आएगा, हमें अभी भले मालूम नहीं है, यहाँ पर जो भी संख्या रहेगा इसका और 8 का, ठीक है, LCM अगर निकालेंगे तो 24 आएगा, और यहाँ जो संख्या रहेगा और 8, वो दोनों का अगर HCF निकालेंगे तो कितना आएगा 4। ये कह रहा है, तो इसका भाव को समझिएगा। तो ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या होगा,
तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कितना है A और दूसरी संख्या कितना है 8। HCF कितना है, तो HCF इसका देखिए HCF कितना है, भले हम यहाँ जगह बचाने के लिए नहीं लिखे, आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जितना लिखोगे समय भी तो आपका लगेगा, आप समझिए ना, ये पहली और ये दूसरी संख्या है। HCF इसका कितना दिया है, तो यहाँ 4, और LCM कितना दिया है 24। तो इसको अगर कटा दें 8 तिया 24, तो A का मान कितना है 4 तिया 12, तो इसके जगह यहाँ क्या लिखा जाएगा 12। अब 12 और 8 का आप HCF निकाल के देख लीजिए क्या 4 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये होगा आपका 12 एंड 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अच्छा ये 28 नंबर तो हो गया। इसी में अगर हम देखें है ना 29 नंबर, तो 29 नंबर तो ठीक है, 30 और 31 देखिए दोनों सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है 140, अभी हम करके दिखाएंगे। 140 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात कितना होगा, और यहाँ कह रहा है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो दोनों जो है ना एक ही टाइप का है, इन दोनों में से हम कोई एक बना देते हैं, एक आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो 31 बनाते हैं और ये फिर हम करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 120 बराबर 2 पर पावर x गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 2 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ मतलब क्या घात होगा ये आपसे पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है ना जी। 120 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें तो सारा खेल पता चल जाएगा। ये 60 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो कितना होगा 30, और फिर 2 से अगर हम लोग दे दें तो कितना होगा 15, और इसको 3 से भाग दे दें तो ये कितना आएगा 5। तो अगर 120 को हम लोग लिखें तो 2 पर पावर 1 2 3 है ना, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5 ऐसे लिखते हैं। तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है ना, तो 2 कितना है 3 बार है, तो पावर कितना आ जाएगा 2 पर पावर 3 गुना 5, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ कितना आ गया 3, और यहाँ क्या है x, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान कितना है 3। यहाँ अगर 3 दे दें तो सबको गुना करने के बाद कितना आएगा 120, यानी कि हम लोगों का जो आंसर होगा वो 3 नंबर का ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, तो अगला हम करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जैसे सेम आपका क्वेश्चन 30 नंबर है, तो 30 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। 31 नंबर देखिए कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात कितना है। तो कुछ नहीं करना है, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देना, 2 से अगर भाग देंगे तो 2 चौका 8, एक जाएगा यहाँ 16 हो जाएगा है ना, तो 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ये फिर 2 से देंगे तो कितना 12 दूना 24, फिर 2 से देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से अगर देंगे तो कितना होगा 3, यानी कि ये 96 का जो गुणनखंड निकल के आया 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 और गुना 3। ठीक है, तो अधिकतम घात कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि 4 नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से 30 नंबर भी आप काम कीजिएगा। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना कितना 32 नंबर, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ 32 नंबर कह रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए है ना, ये डैश होता है, खाली जगह यहाँ दिया है, अनेक हल अद्वितीय हल है ना 2 या 5 ऐसे। इसका एक अलग वीडियो हम 1 मिनट का बनाए हुए हैं, हम इसी वीडियो है ना इसी के नीचे प्लेलिस्ट में डाल देंगे इसका लिंक, यानी तो अलग से प्लेलिस्ट में ही इसका एक वीडियो, इस वीडियो को जस्ट नीचे में डाल देंगे, आप चाहे तो उसको देख लेंगे। ऐसे भी आपको यहाँ बता देंगे। ठीक है, यहाँ वहाँ डिटेल में बताएं, ये थ्योरम है। आप लोग क्या कहते हैं वास्तविक संख्या जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला थ्योरम जो है ना इसी का है। ठीक है, यहाँ जो कह रहा है हम आपको ये चीज़ बताते हैं, कह रहा है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए अनेक होते हैं 2 5 अद्वितीय होगा, तो अद्वितीय लेकिन कैसे होगा उसको भी हम करके अभी दिखाते हैं। देखिए यहाँ जैसे यही क्वेश्चन आपको हम अभी तुरंत बताएं है ना, तो आप बताइए, ये कह रहा है कि उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए, मतलब उसका गुणनखंड, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ लेते हैं क्या 12 ले लेते हैं, तो 12 का गुणनखंड अगर करें अभाज्य गुणनखंड तो 2 से कितना आएगा 6 है ना, फिर इसको देंगे 2 से कितना आएगा 3, ये ना आएगा। तो अगर हमें 12 का गुणनखंड लिखना है तो 2 गुना 2 गुना 3
कह रहा है कि इसके अभाज्य गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए, अगर क्रम को नहीं देखा जाएगा, मतलब इसको कैसे लिखे हुए हैं वो अगर नहीं देखा जाए तो फिर उसको कितने तरह से लिख सकते हैं। तो हम बोलते हैं कि एक ही तरह से लिख सकते हैं। जब क्रम इसका देखना ही नहीं है तो आप इसको 2 गुना 3 कीजिए फिर भी 12 आएगा, चाहे इसको 2 गुना 2 कीजिए फिर भी 12 आएगा, चाहे इसको 3 गुना 2 कीजिए फिर भी 12 आएगा, है कि नहीं। तो अगर इसका तरीका नहीं देखना है कि कौन कहाँ लिखा गया है, ये चीज़ अगर हमें नहीं देखना है तो एक ही टाइप का होगा प्रत्येक। इसीलिए जो एक तरीका होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अद्वितीय। इसको अद्वितीय में टिक लगा दीजिएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a=bq+r। ठीक है, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो इसमें कह रहा है कि r जो है ना, ऑप्शन देखिए, r बड़ा होगा b से, r छोटा होगा g से 0 से, r छोटा होगा किससे, b से, या इनमें से कोई नहीं। तो एक चीज़ देखिए, ये हम लोग ये एक फार्मूला पहले से ही पढ़ते हैं। जैसे यहाँ कोई भी चीज़ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। और यहाँ जो आता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, और जो नीचे आता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं कि नहीं। तो एक चीज़ बताइए आप, किताब में बहुत तरह का दर्शाता है। इसमें हम लोगों को यहाँ देखना है कि इसको ए बोला जाता है, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर रिमाइंडर होता है। बहुत किताब में इसको पी एक्स भी बोलता है, इसको बहुत किताब में जी एक्स भी बोलता है, इसको क्यू एक्स भी बोला जाता है और इसको आर एक्स भी बोलता है। तो तरीका अलग अलग है, आपको हम जो बोल रहे हैं उस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब फार्मूला हम लोग वहाँ जानते थे कि पहले अगर 8-7 में पढ़ते थे भाग का जांच कैसे करते थे, तो हम लोग याद कीजिए कि भाज्य बराबर होता था भाजक, है ना, और गुना भागफल, ये ना होता था, और जोड़ में शेषफल। अच्छा, ये तो हम लोग जानते थे। ठीक है, हमारा यहाँ क्वेश्चन ये नहीं है, हम लोगों का क्वेश्चन है कि शेषफल क्या होगा। तो शेषफल एक चीज़ जान लीजिए, शेषफल हमेशा जो होता था, ये शेषफल जो होगा या तो 0 होता था। आप याद कीजिए ना, कोई भी भाग अगर आप देंगे तो शेषफल क्या आ सकता है। तो शेषफल की अगर बात किया जाए तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 2 3 4 यही सब कुछ ना कुछ हो सकता है, होगा कि नहीं। लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ भाजक, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ भी 2 आएगा तो भाग लग न जाएगा, भाग लग जाएगा। तो शेष किसको कहेंगे, शेष बच जाना, मतलब जब ये नहीं कटे उसी को हम शेष कहते हैं। तो ये क्या होगा, इससे छोटा होगा, किससे, तो भाजक से हमेशा छोटा होगा। कौन होगा, शेषफल भाजक से छोटा होगा। लेकिन ये 0 या 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे भी कुछ हो सकता है, लेकिन हमेशा इससे छोटा होगा, किससे, तो भाजक से। तो यही बात हम लोगों को यहाँ गौर करना है। ये आगे भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि शेषफल जो होता है ना, ये हमेशा भाजक से जो होता है, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। कौन, तो शेषफल। शेषफल जो होगा हम लोगों का, ये भाजक से हमेशा छोटा होगा। लेकिन ये जो है ना शेषफल, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा भी हो सकता है। यानी कि शेषफल का मान जो है ना 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ कहने का अर्थ यह है कि शेषफल, अब देखिए इसी को सिंबल में अगर दर्शाया जाए, शेषफल को r से डिनोट करते हैं और भाजक को किससे, b से। यहाँ देखिए ना लिख दिए हैं, b से करते हैं कि नहीं। तो ये कंडीशन हम लोगों का है। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसे लिखा नहीं है, तो यहाँ इसी को अगर हम अलग अलग कर दें तो या शेषफल जो है ना, या तो 0 होना चाहिए या नहीं तो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये होगा 0 से। देखिए इसके आधार पे अगर हम देखें तो शेषफल का मान 0 होना चाहिए या नहीं तो 0 से बड़ा होना चाहिए, और शेषफल का मान किससे छोटा होना चाहिए। तो शेषफल का, हम यहाँ गलती सिंबल दे दिए इधर से। ठीक है, ये होगा इधर से। ठीक है, तो किससे होगा, r से b से छोटा होना चाहिए, यानी कि भाजक से r का मान छोटा होना चाहिए। देखिए इससे ये छोटा होना चाहिए, अगर बड़ा होगा या बराबर होगा तब तो भाग लग ही जाएगा। तो हम लोगों का कौन वाला आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हम लोगों का सही आंसर होगा। ठीक है, बात आप यहाँ तक समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर कह रहा है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक
ए और बी के लिए एच सी एफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बराबर यहाँ कह रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो सुनिए एक बात, एच सी एफ यहाँ जो अभी तुरंत बताए कि यहाँ जो भी नंबर रहेगा वो पहली संख्या हो जाएगा और ये जो रहेगा उसको दूसरी संख्या कहेंगे। ठीक है, तो आपको पता है ना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दोनों गुना कीजिए। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ ब्रैकेट में दे देता है। ठीक है, इसको मान लो अभी हम हटा दिए और इसको अगर हम लोग हटा दिए अभी 1 मिनट के लिए सोचिएगा, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एच सी एफ गुना एलसीएम दिख रहा है ना। और फिर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, फार्मूला ये ना होता है। तो पहली संख्या कौन सी है, ए, और दूसरी संख्या क्या है, बी। तो यहाँ लिख दिए, तो ए गुना बी हो जाएगा, यानी कि तीसरा नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 35 कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए है ना तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अभी तुरंत ये क्वेश्चन आपको हम करके दिखाए कि यहाँ जो भी संख्या लिखा रहता है उसको ये, और जिससे भाग देते हैं उसको b से डिनोट करते हैं, और यहाँ q और नीचे में जो रहता है r, यानी कि ये भाज्य हो गया, यानी कि भाज्य यहाँ जो होता है उसको भाजक बोलते हैं, ये भागफल और ये शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल और जोड़ में शेषफल। तो देख लीजिए ये आंसर आपका 2 नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन इजी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 समझिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि थ्योरम से ही दिया है, इसको हम इम्पोर्टेंट यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है, इसमें से किस रूप का नहीं हो सकता, कौन सी, तो धनात्मक विषम पूर्णांक। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ाने के पहले आप लोगों से कुछ हम बातें करेंगे, और ये अगर आपको समझ में आ गया तो अगला कई क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा अपने आप। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी समझिएगा, कभी भी जैसे मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन लिखा है कि यहाँ हम दूसरा लिखते हैं कि 2x + 1 और एक इधर लिखते हैं 2x + 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे में अगर सम संख्या रहे, यहाँ कौन सी संख्या रहे, सम संख्या, यहाँ भी कौन सी संख्या, सम संख्या, और x क्या रहे, तो x कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हम जो बोलना चाह रहे हैं उस पर सुनिएगा। ठीक है, और यहाँ जोड़ में विषम संख्या रहे, यहाँ कौन सी रहे, विषम संख्या, ध्यान रहेगा, यहाँ विषम संख्या, यहाँ क्या रहे, तो सम संख्या। ठीक है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, यहाँ ओड नंबर। देखिए फिर एक बार हम बोल रहे हैं आप लोगों को कि इस जगह पे कोई भी सम संख्या रहे, कोई भी, मतलब यहाँ 2 है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है, मतलब सम संख्या होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो है ना जोड़ में 1 हो जाए, विषम संख्या 1 हो जाए, है ना, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, इस तरह से कोई भी संख्या आएगा। और यहाँ x क्या होगा, तो कोई भी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या होगा, तो कोई भी जब गलती लिख दिए, कोई भी प्राकृत संख्या। ठीक है, कोई भी प्राकृत संख्या हो। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई भी प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 है ना, 5 6 इस तरह का कोई भी नंबर है, अगर यहाँ बिठा दें तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना हमेशा ये विषम संख्या में आएगा। अभी हम करके दिखाएंगे, जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 है, रुकिए दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ 2 है और यहाँ हम 1 रख देते हैं और प्लस में 1 है, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 1 2 और 1 जोड़ देंगे 3, देखिए विषम संख्या मिल गया ना। उसी तरह से मान लेते हैं यहाँ हम 2 रख दिए, तो 2 दूना 4 और जोड़े 1 क्या मिल गया, 5, खाली विषम संख्या मिलेगा। 2 गुना 3 जोड़े 1, 3 दूना 6 और 1 कितना मिल गया, 7। देखिए क्या आ रहा है, सब विषम संख्या आ रहा है कि नहीं। तो एक बार यही ध्यान में रखना है, हर क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा अपने आप। यहाँ कोई सम संख्या रहे, बगल में जो भी गुना में रहेगा वो 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा, और यहाँ विषम संख्या, यहाँ जरूरी नहीं कि यहाँ 1 हो, आप यहाँ 3 भी रख देंगे तो आप देखिए ना करके, 2 1 2 और 3 कितना है ना, 2 3 हो जाए कितना, 5। यहाँ देखिए 2 दूना 4 और ये मान लेते हैं यहाँ 3 होता है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4
है ना, और 4 3 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ देखिए 3 9 6 और यहाँ 3 रहता है, कितना हो जाता है 9, तो विषम संख्या आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही तरीका आपको समझना है। दूसरी शब्दों में अगर यहाँ सम संख्या रहे, बस वही बात, और यहाँ कोई भी प्राकृत संख्या रहे और यहाँ सम संख्या रहे, यहाँ देखिए विषम संख्या था इस जगह पे और यहाँ कौन सी संख्या रहे, सम संख्या रहे, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा यह हमेशा सम संख्या में मिलेगा। किस में मिलेगा, सम संख्या में। बात समझ में आ रहा है। यहाँ 2 की जगह 4 6 8 ऐसे कुछ भी हो सकता है, और यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ सम संख्या होना चाहिए, यानी कि 2 हो, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये सब। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, सम संख्या। करके देख लेते हैं। जैसे 2 गुना 1 रखे और जोड़ 2 कर दिए, ठीक है, तो कितना हो गया, अगर 2 1 2 और 2 कितना हो गया 4, देखिए सम संख्या आ गया। 2 गुना 2 जोड़ 2, 2 गुना 4 2 कितना हो गया 6, फिर 2 गुना 3 जोड़ 2, तो 3 9 6 2 कितना हो गया 8, तो क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है कि नहीं। बस वही। किसी के मन में होगा नहीं यहाँ 4 रख दीजिए, तो देखिए 2 1 2 और 4 कितना हो गया 6, फिर यहाँ अगर 4 रख देते हैं तो 2 दूना 4 और 4 कितना हो गया 8, आ रहा है ना सम संख्या। तो वही बात आपको समझना है। फिर एक बार सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है। सम संख्या रहे और बगल में प्राकृत संख्या रहे, ठीक है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी यहाँ बिठा देंगे, और जोड़ में यहाँ विषम संख्या, यहाँ कौन सी संख्या, विषम संख्या, तो आपका रिजल्ट विषम संख्या आएगा, ठीक है। यहाँ सम संख्या और यहाँ कोई भी सम संख्या, हम 2 आपको एग्जाम्पल में दिखाए, यहाँ कोई भी नंबर रहे और यहाँ सम संख्या रहे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा सम संख्या। अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। विषम पूर्णांक कह रहा है ना, विषम पूर्णांक किस रूप का नहीं हो सकता, तो इस रूप में नहीं होगा, बाकी इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, और कारण तो अभी तुरंत बताए, ठीक है। अब इसमें क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ देखिए 6q + 2 है ना, q की जगह कोई भी नंबर रख देंगे, जैसे 1 रख दिए +2, तो 6 1 6 और 2 कितना हो गया 8, विषम संख्या है नहीं, ये सम संख्या है। अब 2 रख के देखिए, बस वही, तो ये आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन भी करके देखिए। तो सारा क्वेश्चन खैर अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया बात। और एक बात, सब बात देखिए, सब थ्योरी है, प्रमेय है, थ्योरम जिसको बोलते हैं। अगर मान लेते हैं 2m हो, m कोई भी नंबर हो सकता है, m जो है ना कोई भी नंबर 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ 2 और गुना m है, तो हमेशा ये सम संख्या रिजल्ट देगा, सम संख्या का रिजल्ट देगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर यहाँ देखिए, ये जरूरी नहीं यहाँ 2, यहाँ 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8, लेकिन यहाँ सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सम संख्या होना चाहिए 2 की जगह पर, यदि m कोई भी नंबर हो तो आपको सम संख्या रिजल्ट देगा। अगर इस जगह पे विषम संख्या रहे, है ना, और यहाँ m कोई 1 2 3 4 5 हो, तो यह आपको रिजल्ट सम संख्या भी दे सकता है और विषम संख्या, है ना, विषम भी दे सकता है और सम, दोनों रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। याद रहेगा ना। अगर हम वहाँ 1 रख दें, समझिएगा, अगर यहाँ 1 रख दें तो 3 गुना 1 3 होगा, और 2 रख दें 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 क्या है, सम संख्या है। बात समझ में आ रहा है। तो ये इसका फुल कहानी है, और अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया था। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। तो समपूर्णांक ना, तो समपूर्णांक होने के लिए ये कह रहा है कि इनमें से कौन नहीं हो सकता है। धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता है। धनात्मक समपूर्णांक कह रहा है कि निम्न में से किस रूप का नहीं हो सकता। शायद क्वेश्चन जो है ना गलत लिख दिया है। धनात्मक समपूर्णांक यहाँ लिखता है धनात्मक विषम समपूर्णांक, यहाँ विषम होना चाहिए। क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया है। कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है। अच्छा, किस रूप का हो सकता है, सॉरी हम ही से गलती हो रहा था पढ़ने में। धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है, तो इस रूप का होगा। अभी तो तुरंत करके दिखाए, अगर नहीं हुआ तो फिर बैक जाइए, अब देखिए वहाँ से, ठीक है। कह रहा है 38 नंबर में कह रहा है एक धनात्मक संख्या 4q + 1 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगा। तो देखिए यहाँ सम संख्या, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है और +1 है, तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, तो विषम संख्या का रिजल्ट देगा। अभी हम तुरंत आपको करके दिखाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, है ना 39। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम संख्या का रूप है। प्रत्येक विषम संख्या का रूप हम अभी तुरंत बताए। ये किसी m के लिए विषम संख्या का जो रूप होगा
वो इस रूप में होगा। अभी तो तुरंत आपको करके दिखाए उधर एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या आगे में एक है ना, और यहाँ कोई भी नंबर, एक क्या विषम संख्या, और यहाँ कोई भी नंबर बिठाएंगे तो एक बार सम संख्या आएगा, एक बार विषम संख्या आएगा। अभी तुरंत करके दिखाया, आप उसको जाके देखिए तुरंत, ठीक है। और फिर इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, तुरंत आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर आप हमें कमेंट करके बताइए। चलिए 40 कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो सम पूर्णांक का रूप अभी तुरंत हम करके दिखाए कि 2m के रूप में होगा कि नहीं। चलिए 41 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा √2 है, तो √2 क्या, जिसमें रूट लगा रहता है वो अप्रमेय होता है, ये सब कहने के है। ये भी क्या होगा, तो अप्रमेय हो गया। तो ठीक है, ये भी क्या है, अप्रमेय। ये परिमेय और उसमें कुछ जुटे घटे कुछ भी हो गुना भाग, तो वो अप्रमेय ही होता है। तो ये 3 नंबर हो गया। अब यहाँ कह रहा है 17 नंबर में, 17 नंबर से लेकर इधर जितना भी क्वेश्चन है ना, 17 सॉरी ये कितना है 44, 44 से लेकर 47 यानी कि 47 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसको हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, जहाँ दशमलव प्रसार की बात हो, ठीक है, तो दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, एक शांत होता है, दूसरा अशांत होता है, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए, तो उसका दशमलव शांत होने के लिए शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये ना होना चाहिए। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी भिन्न है वो, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भिन्न में ऊपर में जो रहता है उसको अंश बोलते हैं, और नीचे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, हर। अब बात ये रहता है कि दशमलव प्रसार जो होता है ना, किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार या तो वो शांत हो सकता है, ठीक है, या तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो कब शांत होता है और कब अशांत होता है, इस बात पे हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सुनिएगा, कोई भी भिन्न का जो हर होता है, नीचे वाला हर, ये 3 रूपों में अगर रहेगा, तीनों में से किसी में भी रहेगा तो दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। या नहीं तो दूसरा विकल्प ये है कि आप उसको भाग दे के देखिए। जैसे मान लेते हैं कि 1/2, तो नीचे वाला से ऊपर में भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिए 1 में, तो इसको भाग दे के आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ जो हम 3 मेथड बताएंगे, ये तीनों मेथड को समझ लेंगे तो भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे भाग गया नहीं तो 0 देंगे, दशमलव के बाद 0, फिर 5, देखिए टोटल कट गया, तो है ना, 10 शेषफल क्या आ गया, 0, तो दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। शेषफल अगर 0 आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत। और अशांत जैसे 1/3, तो 3 से 1 में अगर हम लोग भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, पॉइंट बिठाएंगे तो 3 तिया 9, फिर 1, फिर 10, यहाँ फिर 3 तिया 9, ये कभी ख़त्म होगा नहीं, चलते रहेगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से तो हम लोग भाग हम लोगों को नहीं देना है, हम लोग को डायरेक्ट समझना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा, ठीक है। तो जिसके हर में, नीचे हर डिनोमिनेटर हर में 2 पर पावर n, या नहीं तो समझिएगा 5 पर पावर m, या नहीं तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m हो, है ना। और जहाँ n और m जो है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ये सब कोई भी नंबर हो सकता है। सुनिए फिर से, हर में कोई भी भिन्न दिया रहेगा, उसका नीचे में हर में, ठीक है, या तो 2 पर पावर n, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, या तो 5 पर पावर n, या नहीं तो ये दोनों रे 2 गुना 5। इसके अलावे अगर कोई नंबर आपको दिखे तो सीधा लिखना इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया है कितना, 17/8, तो 8 को हम लोग तोड़ लेंगे। जैसे क्वेश्चन है 17/8 है ना, तो 8 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो ये हुआ 4, फिर 2, यहाँ 2, ये है ना। तो इस 8 को देखिए हम लोग लिख देंगे कितना, 2 गुना 2 गुना 2, और समझ गए तो 17/2 पर पावर कितना हो गया, 2, तो खाली 2 n दिख रहा है, 2 पर पावर 3 होगा, तो 2 n दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है, तो यहाँ है कि नहीं, तो इसका दशमलव प्रसार सीधा लिखिएगा क्या होगा, तो शांत होगा। अगर आपको फिर भी संतुष्टि नहीं है तो 8 से 17 में भाग कर लीजिएगा, देखिएगा शेषफल आपका 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो उसी तरह से 15 का, अगर 15 को करेंगे तो 15 का जो गुणनखंड निकल के आएगा, तो ये 3 × 5 = 15, 3 गुना 5 आएगा ना, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा यहाँ। अच्छा, ये कटेगा तो कटा लेना है, ये भी ध्यान में रखना है, अगर कोई ऊपर नीचे कटता है तो कटा लेना है, ठीक है। तो ये देखिए 3 से कट जाएगा ना, तो 5 बचेगा, तो इसका शांत हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ भी देखिए ये भी कट रहा है 3, है ना, 5 से कटेगा, 5 7 35 और 5 से कटा दें इसको तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि 10 को हम लोग 2 गुना 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बस ऐसे ही। अब यहाँ 2 गुना 5 तो पहले से है, इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। हम क्या बोले फिर एक बार समझ लीजिएगा कि अगर नीचे में या हर में 2 या 5 या 2 5 के अलावे अगर कुछ रहे, जैसे गुना में 3 आ जाए, तो सीधा लिखना दशमलव प्रसार अशांत है। कुछ और आ जाए, मतलब इसके अलावे कुछ और नज़र आ जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होगा। ये हम लोगों का पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या। हम लोग जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे ये क्या होगा, आपका बहुपद होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।